हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का मतलब 9:30 बज रहे हैं अभी। और बेटा जो है ना अपने स्कूल चला गया है, पंडित जी अपने कुछ काम से बाहर चले गए हैं, तो सब लोग जो है ना घर से बाहर है, केवल मैं ही अकेली घर में थी। जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद करती हूँ मैं अपने घर की क्लीनिंग का मतलब ये ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा नहीं हुआ है। अभी झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लेती हूँ, जैसे कि मेरा हमेशा का रूटीन रहता है। लेकिन सारे सामान को एक साथ लगाना और फिर जो घर में हौश पौश हो जाती है ना सुबह सुबह के समय, वो सब कुछ एक साथ करने में जो है ना बहुत सारा समय मेरा चला जाता है। और ये सारे काम जो है ना मैं फ्री टाइम में करती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं था, क्योंकि नाश्ता जो है ना मेरा बन चुका है। अभी खाना बनाना है, वो मैं आराम से बनाऊँगी, क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया है, किसी को भी खाना नहीं खाना है। सुबह की जल्दबाजी में, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं, तो बेड वगैरह जो है ना मैं ठीक नहीं कर पाती। और अभी जो है ना पड़ रही हैं सर्दियाँ, बहुत देर तक जो है ना बेटा भी कपड़ों में बैठा रहता है और मुझे भी थोड़ी बहुत ठंड लगती है, तो बीच बीच में आकर मैं भी बैठ जाती हूँ। तो इसी वजह से जो है ना बेड वगैरह ठीक नहीं हो पाता है। तो बस इस समय जो है ना फ्री होकर आराम से जो है ना मैं अपने बेड वगैरह ठीक करती हूँ। और इस समय जो मैं साफ़ सफाई करती हूँ ना, वो मेरा पूरे दिन जो है ना चलती है, क्योंकि अब जो है ना कोई नहीं फैलाने वाला, क्योंकि बेटा स्कूल गया है और फिर सीधे मतलब दोपहर शाम तक आएगा। तो फिर मतलब जैसा मेरा घर रहता है ना, वो पूरे दिन जो है ना एकदम बिल्कुल टिक टॉप बनकर जो है ना घर रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने हीरम का बेड वगैरह ठीक कर दिया है। जो भी सुबह फैलता है, जैसे कि देखिए टेबल कैसे फैला दी है, जहाँ कपड़े उतारे वहीं फेंक दिए। हम सबके घर में यही हाल होता है, आपके घर में भी इसी तरह से घर फैलता होगा। सुबह की हौच पौच में जो है ना जहाँ जो सामान मिलता है वहीं जो है ना हम रख के छोड़ देते हैं। तो वो सब कुछ जो है ना मैं क्लीन करती हूँ। और ये वाला समय जो है ना मेरा अपने घर के लिए ही देती हूँ, ताकि मेरा घर जो है ना हमेशा चमकता रहे। सारी चीज़ें जो है ना एक एक्चुअल जो इनकी जगह है ना वहीं पर मिले। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जहाँ जिस चीज़ की जगह है ना आप वहीं पर वो चीज़ रखो। तो बस उन सारी चीज़ों को ठीक करने में जो है ना मेरा 1 से 2 घंटा कब चला जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और सारी चीज़ों को पोंछने की हैबिट जो है ना मुझे अपने पुराने वाले घर से पड़ी हुई है। तो वहाँ पर भी जो है ना मैं सारी चीज़ों को हमेशा रोज़ जो है ना पोंछती थी। मेरी एक आदत है कि एक कपड़ा तो मतलब फेरूंगी चीज़ों पर। तो वो हैबिट जो है ना यहाँ पर भी है। सारी चीज़ों को मैं डेली ज़रूर पोंछती हूँ, ताकि धूल वगैरह जो है ना इकट्ठी नहीं हो। तो मैं अपने घर को जो है ना अकेली संभालने वाली हूँ। हाँ, मेरे पति भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना घर को मैनेज करना एक औरत का ही काम होता है। तो बस बिना किसी हाउस हेल्पर के जो है ना मैं अपने घर को कोशिश करती हूँ कि एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, कहीं भी कोई चीज़ जो है ना फैली हुई ना रहे। तो इसी तरह से जो है ना मेरी सुबह की दिनचर्या होती है। तो सुबह के घर के काम करने के बाद जो है ना इसी तरह से अपने घर के फैलावे को मैं समेटती हूँ। और हाँ, कपड़े तो मतलब इतने ज़्यादा फैलते हैं, आप सबके घर में भी फैलते होंगे। बहुत सुबह के समय तो बहुत ज़्यादा कपड़े फैलते हैं। जिसको जो ज़रूरत हुई फटाफट से मतलब इधर से उधर कपड़े फेंके और अपने अपने कपड़े जो है ना सब लोग पहन लेते हैं। तो मेरे घर में जितने भी कमरे हैं, सारे कमरों को जो है ना वो नंबर बाई नंबर साफ़ करती हूँ। जैसे कि हीरम का कमरा मैंने साफ़ कर लिया है, अपना जो बेडरूम है उसको भी साफ़ कर लिया है। अब आ गई हूँ मैं किचन में भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फैलता है। आज बनाए थे सुबह नाश्ते में पोहा, और पोहा बनाने के बाद किचन की जो हालत हुई है, बहुत ज़्यादा फैल गया है। इधर से मतलब जहाँ से जो सामान मिलता है जल्दी में वहीं रख कर भूल जाती हूँ, क्योंकि फिर समय नहीं रहता ना सुबह सुबह। तो जहाँ से जो सामान उठाया उसको अपनी जगह पर, एक्चुअल जगह पर उसको रखने में बहुत टाइम लग जाता है। बस इसके बाद अपने सारे डिब्बे, जितने भी मेरे डिब्बे हैं, सारे डिब्बों को मैं पोंछती हूँ। और कोशिश करती हूँ घर में जो है ना धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे। लेकिन फिर भी आती तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं आती है, फिर भी आती है। लेकिन डेली पोंछने की हैबिट जो है ना मेरी हमेशा से रही है। तो बस यहाँ पर लास्ट बार जो है ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह ही जो है ना वैसे घर में झाड़ू पोंछा हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है ना दोपहर में एक बार साफ सफाई करने के बाद केवल झाड़ू लगाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि घर ज़्यादा गंदा है तो पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि केवल जो है ना इस समय मैं केवल झाड़ू ही लगाती हूँ। और इस समय जो झाड़ू लगाती हूँ वो पूरे दिन जो है ना मेरे घर में साफ़ सफाई रहती है। और शाम के समय तो बहुत कम मैं झाड़ू लगाती हूँ, जब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गंदा घर है तभी लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं है बहुत ज़्यादा। मेरे घर में सिर्फ एक बेटा है और वो भी बड़ा हो चुका है, तो इतना ज़्यादा जो है ना फैलाव नहीं फैलता। फैलावा सिर्फ जो है ना सुबह के समय फैलता है हमारे घर में। तो बस इस समय झाड़ू लगा दिया तो पूरे दिन जो है ना मेरा घर साफ़ रहेगा। इसी तरह से जो है ना मैं अपने पूरे घर को मैनेज करके चलती हूँ, विदाउट किसी
किसी हाउस हेल्पर के जो है ना मेरा घर बढ़िया से चमकता है और सारे काम जो है ना मैनेज हो जाते हैं। सबको अच्छे से करो आप, मतलब रूटीन से लेकर अगर चलोगे ना तो सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से गेहूँ निकाले हैं, इनका जो है ना मैं दलिया पिसवाऊंगी। दलिया मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर जो है ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जो मीठा वाला दलिया होता है ना, दूध दलिया खाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसी तरह से जो है ना दोपहर के समय जो है ना मैं अपने जो बाकी के एक्स्ट्रा काम होते हैं घर गृहस्थी में, देखिए बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो वो सारे काम जो है ना मैं इसी समय करती हूँ और सब कुछ मैनेज हो जाता है। कभी मुझे आज तक इतने दिन हो गए घर के काम करते हुए, कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे किसी हाउस हेल्पर की ज़रूरत है। सारे काम मैं खुद करती हूँ, चाहे मार्केट का काम हो या अपने घर का काम हो, सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस उसके बाद जो है ना मैंने सुबह जो नाश्ता बनाती हूँ ना उसके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और बर्तनों के साथ एक आध डिब्बा भी जो है ना निकलता ही है। कभी कुछ घर में कुछ ख़त्म हो रहा है, कभी कुछ ख़त्म हो रहा है, तो वो डिब्बे भी जो है ना मैं बर्तनों के साथ ही जो है ना उनको क्लीन करती हूँ। आज जो है ना शक्कर का जो जार है मेरा वो खाली हो गया था, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और इसी तरह से जो है ना किचन के बर्तन साथ के साथ साफ़ हो जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं दिखते और सबको जो है ना मेंटेन होता चला जाता है। तो अपने हाथ से काम करने का ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप अगर अपने हाथ से काम करते हो ना तो आपको सब कुछ पता होता है किचन में कहाँ कौन सी चीज़ रखी हुई है, कहाँ क्या आपको रखना है। तो सब कुछ जो है ना अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। अभी तक तो अच्छे से मैनेज हो रहा है, आगे का पता नहीं है। बस इसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल सब्जी रोटी जो कि नॉर्मली हम सबके यहाँ पर बनता है। तो चावल को जो है ना मैंने बीन लिया है, बीनने के बाद जो है ना दो से तीन बार जो है ना धोकर रखती हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना मैं बोरिक पाउडर मिलाती हूँ। आप जब भी चावलों में बोरिक पाउडर मिलाओगे ना तो आपके चावलों में ना तो कभी रुनी होगी, रुनी मतलब कीड़े जो होते हैं ना वो कभी नहीं होंगे। तो मैं तो हमेशा मेरे यहाँ ना 2 साल तक जो है ना चावल रखे रहते हैं, स्टॉक रखा रहता है, कभी भी चावल को जो है ना कभी ख़राब नहीं होते। बस इनको अच्छे से आप 2 से 3 बार अच्छे रगड़ कर धोकर ना फिर आप बनाइए इसे। और बस मैंने इनको धो लिया है और चावल रख दूंगी, चावल और दाल जो है ना मैं रख दूंगी जब तक जो है ना मुझे गेहूँ ऊपर जो है ना धूप में सुखाने डालना है। अभी गेहूँ धूप में नहीं सुखाए थे, बस ऐसे ही ऊपर रखा ही हूँ। जब तक सोचा चलिए दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे का आने का भी टाइम होने वाला है। अभी 11:30 बज चुके हैं। ये छोटे मोटे काम करते करते जो ना इसी तरह से हो जाता है। कभी कभी जब कहीं मुझे बाहर जाना होता है तो थोड़ा जल्दी खाना बना लेती हूँ। वैसे रेगुलर लाइफ में जो है ना मेरा इसी समय खाना बनता है और 12:30 बजे तक मैं अपने सारे कामों से जो है ना एकदम फ्री हो जाती हूँ। तो दाल चावल रख दिए बनने के लिए। सब्जी जो है ना मैंने सुबह ही कट कर ली थी, तो सब्जी दाल चावल रोटी जो है ना बनाने वाली हूँ। और चावलों में जो है ना मैं नमक ज़रूर डालती हूँ और कुकर में चावल मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो इस तरह से जो है ना मैंने जो पतीला होता है जिसको हमारे यहाँ भगोनिया बोलते हैं, तो उसमें जो है ना मैंने चावल रख दिए हैं। दाल जो है ना मैं कुकर में ही बनाऊँगी, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और आज जो है ना मुझे बालों में ऑयल लगाना है, तो मैं जो है ना हमेशा नारियल का ही तेल लगाती हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी आप बालों में क्या लगाते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कभी भी कोई केमिकल अपने बालों में यूज़ नहीं किया है। मैं हमेशा नारियल का तेल ही लगाती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मेरा तेल जो है ना कभी नहीं बदलता। तो नारियल का जो अच्छा वाला जो शुद्ध वाला तेल होता है, शुद्ध का मतलब नारियल को पीस कर जो तेल निकाला जाता है वो हम लोग मार्केट से लाते हैं, हमारे आसपास मिल जाता है। अगर आपके आसपास मिलता हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। छत पर जो है ना मैं बार बार नहीं आती, एक बार आती हूँ और पूरे काम जो है ना निपटा कर जाती हूँ। तो अभी जो है ना मेरे पेड़ों में भी पानी नहीं डला है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो सुबह की ठंड के समय जो है ना मैं अब पानी जो है ना पेड़ों में बिल्कुल नहीं डालती। तो अभी धूप आ जाती है तो सारे पेड़ों में पानी डालूंगी। और मेरे छत पर जो है ना इतने ही थोड़े से लिमिटेड ही पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाए हैं, क्योंकि इतने ही मेंटेन जो है ना मैं कर पाऊँगी। लगाने को तो हम पूरा बगीचा लगा लें, लेकिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतने ही मेंटेन कर पा रही हूँ मैं। 2-4 गुलाब के पेड़ हैं, तो अच्छे खासे फूल जो है ना इनमें आ जाते हैं। ठाकुर जी पर रोज फूल चढ़ जाते हैं, इतना पर्याप्त है। तो बस इनकी सेवा जो है ना कर रही थी। और इसके साथ साथ जो है ना मैंने धूप में जो है ना यहाँ पर गेहूँ सुखा दूंगी, क्योंकि जब धूप में अच्छे से कड़क धूप में गेहूँ आपके सूखे होते हैं ना तो दलिया बहुत अच्छा बनता है। और जैसे आप आटा भी अगर गेहूँ का बनाते हैं तो उसे भी अच्छे से धूप में सुखाइए और उसका आटा बनाइए, बहुत अच्छा लोचदार होता है और काफ़ी अच्छा आटा जो है ना निकल कर आता है। तो बस इनमें से थोड़ा सा जो देख लूँगी कहीं कुछ है तो नहीं। वैसे तो ये बिने हुए गेहूँ हैं, फिर भी देख लेती हूँ, थोड़ा मन में संतुष्टि होती है कि कहीं कुछ डला हुआ तो नहीं है। तो बस एक बार इनको देख रही हूँ। तो यही जो है ना समय है
मेरे सारे कामों का करने का। देखिए गृहस्थी जी में जो है ना बहुत काम हो जाते हैं। कहने के लिए होता है कि आप करते क्या हो, सिर्फ खाना ही तो बनाते हो, लेकिन बहुत काम हो जाते हैं। बात काम की ये रहती है जिम्मेदारियाँ, कि हमें ये भी समय पर करना है, वो भी समय पर करना है, इसके लिए भी ये करना है, उसके लिए भी ये करना है। तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वैसे काम ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यही छोटे छोटे काम जो है ना बहुत ज़्यादा समय ले जाते हैं। तो बस गेहूँ वगैरह बीनूंगी, कभी कुछ काम निकल आता है, कभी कुछ काम निकल आता है, कभी कोई कपड़ा फट रहा है तो मशीन लेकर बैठ जाओ, कभी कुछ। तो मतलब अपने कामों में आप लगे रहोगे ना तो दुनिया की बहुत सारी बातों से जो है ना आप बच जाओगे। तो अपने मन में जो है ना आप मस्त रहिए और खुश रहिए। बस यहाँ पर जो नारियल का तेल लेकर आई थी ना एकदम पत्थर जैसा हो गया था, तो इसको थोड़ी देर धूप में रखूँगी ताकि अच्छे से पिघल जाए। और पिघलने के बाद जो है ना इसको मैं अपने बालों में लगाती हूँ। और कैसी भी सर्दी पड़े हमेशा मैं नारियल का तेल ही लगाती हूँ। मैं अपना तेल जो है ना कभी नहीं बदलती। तो ये अच्छे से सूख गया था, 2-4 घंटे मैंने इसको अच्छे से रखा। रखने के बाद खूब सारा तेल जो है ना मैंने अपने बालों में लगाया है। बालों में तेल बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। आप बालों में तेल लगाइए और हफ्ते में कम से कम 2 बार ऑयलिंग अपने बालों में ज़रूर कीजिए। और मौसम के हिसाब से तो देखिए बाल झड़ते ही झड़ते हैं। मौसम जब चेंज होता है तो बालों में अंतर आएगा ही आएगा, लेकिन आप बस एक ही तेल इस्तेमाल कीजिए, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। मुझे तो नारियल का तेल बहुत सूट करता है। बस अभी जो है ना शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं। पंडित जी आज बाहर गए थे कुछ काम से, तो अभी तक आए नहीं है। मैंने अपने लिए चाय बनाई है, उनसे फ़ोन करके पूछा था वो कितनी देर से आएंगे, तो वो अभी नहीं आ रहे हैं, उनको 1 आध घंटा और लगने वाला है। और मुझे 4 बजे ही जो है ना चाय की लत सी लग गई है कि 4 बजते ही जो है ना लगता है कि चाय पी लूँ। तो बस यहाँ पर अपने लिए चाय चढ़ाइए। वीडियो का बस यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।